अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? रुतबा जान। आप कहाँ रहती हैं? हम यहाँ रिशवाड़ी में रहते हैं। रिशवाड़ी में रहती हैं। तो किस क्लास में पढ़ती हैं बेटा? हम 6th क्लास में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? वैसे हम आर्मी गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे, पर हमारी इस साल जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गई है, तो समर वेकेशन के बाद इंशाल्लाह हम वहीं पे जाएंगे। आपकी ये उर्दू बहुत खूबसूरत है, कहाँ से हमारी सीखी? अम्मी ने सिखाई है। और उसकी मादरी ज़ुबान क्या उर्दू ही है? नहीं, उसकी पहाड़ी है, पर मतलब उर्दू से आती है और हमें अच्छी तरीके पढ़ाती भी उर्दू। बहुत। और आपका जो लहजा है ये भी बहुत मुतासिर कुन है। थैंक यू। आपकी बातें सुनने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे हम तो, हमारी मादरी ज़ुबान तो कश्मीरी है, हमें इस जैसी उर्दू नहीं, हम ईमानदारी से कहते हैं, आपकी जैसी उर्दू बोलनी नहीं आती। तो आप ज़रूर आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। क्या पसंद करते हैं आप, पोइट्री या स्टोरीज़? हम दोनों पसंद करते हैं, पर हम आपको एक छोटी सी पोइट्री सुनाना चाहेंगे। अपनी है कि किसी और की? किसी और की है। कोई बात नहीं, पहले दूसरों की सुनाया करो, फिर एक दिन आएगा तो आप अपनी पोइट्री भी सुनाएंगे और स्टोरी भी सुनाएंगे, क्योंकि तो सुनाइएगा। देखिए, लाइफ इज से कि साबित कर दिखाएंगे कि कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है, क्योंकि यूं ही फूल खिला नहीं करते, बीज को दफन होना ही पड़ता है। शुक्रिया। बस इतनी सी बात। वो तो किसी शायर ने कहा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जो छोटा दाना होता है उसी में बड़ा पेड़ होता है, मगर उसके लिए उसे ज़मीन में दफन करना पड़ता है, तभी जाकर वो बड़ा पेड़ बन सकता है। क्या है आपके ख्वाब? मेरी ख्वाब, मेरे बचपन से ड्रीम है IAS ऑफिसर बनने का। अच्छा, IAS ऑफिसर बनना। आपके इलाके में कोई IAS ऑफिसर बना है आज तक? नहीं, हमारे इलाके में आज तक कोई किसी IAS अफसर के साथ आपकी मुलाकात हुई है अभी तक? नहीं, मिलने की शौक है पर हुई नहीं आज तक। अच्छा, अभी तक नहीं हुई है। नहीं। अच्छा, IAS अफसर बनने के बाद आप क्या करना चाहेंगे? किस IAS तरह कौम की खिदमत आप करेंगी? करेंगे, अच्छी तरीके करेंगे। जैसे किसी में पानी की कमी हो गई तो पानी की देखेंगे। और एक IAS ऑफिसर थी सैरिश असगर, डॉक्टर सैरिश असगर। आप यूट्यूब पर देखिएगा, कश्मीर की है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट की वो DCP थी, है, डिप्टी कमिश्नर भी थी। जब आप उनको देखा करेंगे तो आप में एक जज्बा पैदा होगा कि ऐसा होता है, और उस IAS ऑफिसर का इतने बड़े काम होते हैं, इतना बड़ा जज्बा होता है, स्टेचर होता है। तो आप आज से कुछ एडिशनल बुक्स पढ़ते हैं? नहीं। तो एडिशनल बुक्स पढ़ने की आदत डालिएगा और इंटरव्यूज देखिएगा कि जो IAS ऑफिसर्स हैं तो कैसे उन्होंने क्या पढ़ा है, कि वो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो उन चीज़ों को देखा कीजिएगा। और इसके अलावा क्या शौक है आपके? घर पर क्या काम करते हैं पढ़ने के अलावा? कभी कभी यूट्यूब चला लेते हैं और घर में खुद गेम खेलते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। कभी पेंटिंग कर लेते हैं, कभी कुछ खुद से सिंगिंग सीखते हैं, खुद से डांसिंग सीखते हैं, खुद से कुछ प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? जी, मैंने आर्मी गर्ल्स स्कूल में डांसिंग में भी हिस्सा लिया है, सिंगिंग में भी लिया है, और ज़्यादातर मैं मॉर्निंग असेंबली में एंकरिंग भी करती हूँ सर। बहुत अच्छी बात है। इसी से आपका जो लहजा है संवर चुका है। आप बात बहुत इत्मीनान के साथ अच्छी तरह से करते हैं। कोशिश जारी रखिएगा। जब आप कोशिश जारी रखिएगा तो तब जाकर आप देखिए, जब होता है हमारे बच्चे होते हैं ना, यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं, देखिए ये कैसे शर्माते हैं और घबराते हैं। फर्क इतना ही है। मुमकिन है कि इनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, मगर ये शेयर नहीं कर पाते। देखिए, घबराना नहीं चाहिए, बस ये एक बचपन का ज़माना है। इसी से हम मेरी अम्मी कहती है कि ये सीखने की आदत है। हम आज सीखेंगे ना तो बड़े होकर हम घबराएंगे नहीं। ये तो एक मामूली सी चीज़ है, जब हम स्टेज पे जाएंगे तो वहाँ पे कितना घबराएंगे। वही बात है ना, घबराना नहीं चाहिए, वही बात है। रखना चाहिए, इंसान के अंदर हौसला होनी चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? मेरा उर्दू भी फेवरेट है, मैथ भी फेवरेट है, मैथ ज़्यादा फेवरेट है। इंग्लिश फेवरेट नहीं है? इंग्लिश भी फेवरेट है, साइंस भी सब। तो अच्छी बात है, अच्छी बात। तो अच्छे से बेटा पढ़ना। जिस वक्त हम फिर यहाँ आए, हमें उम्मीद है कि ज़रूर आपसे मुलाकात हो जाए, हो न 1-2 साल बाद। तब हम एक ऐसी रुतबा को देखना चाहते हैं जिसका रुतबा बहुत बढ़ चुका होगा। ठीक बात है ना? तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। खुदा आपको इज़्ज़त दे, खुदा आपको हौसला दे, ताकि आपका जो हौसला है इसके पंख लगें, ताकि आप ऊंचे रुतबे तक पहुँचें, ताकि आप कुछ ज़िंदगी में ऐसा कर दिखाएं कि हम एक दिन फ़ख्र से कह सकें ये तो वही रुतबा है जिसे बचपन में हमने एक छोटी सी इंटरव्यू ली थी।